जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना सत्संग मैं मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जैसा कि गुरु जी कहते हैं कि अपना शुक्राना शुरू से शेयर करिए, तो ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है संगत जी। गुरु जी से मैं 2024 मई में जुड़ी थी। गुरु जी ने मुझे अपने आप से जोड़ा था। गुरु जी के बारे में मुझे अपनी सिस्टर इन लॉ के थ्रू पता चला था। मेरी सिस्टर इन लॉ मुझसे गुरु जी के बारे में फोन पे बात कर रही थी, तो उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उसी दिन मेरे मोबाइल पे गुरु जी का एक मैसेज फ्लैश हुआ और मैं सोची कि मैंने तो गुरु जी का कोई पेज फॉलो नहीं किया है, तो फिर कैसे आज मैसेज आ गया। उस दिन मैंने फर्स्ट टाइम गुरु जी के स्वरूप के दर्शन किए थे। फिर उसके बाद मैं उस तरफ फिर मेरा ध्यान नहीं गया। गुरु जी सॉरी, गुरु जी मुझे क्षमा कीजिएगा। 15-20 दिन फिर बीते होंगे, फिर मैंने फेसबुक पे गुरु जी के पेज को फॉलो किया, क्योंकि दीदी से कहीं ना कहीं, मेरी सिस्टर इन लॉ से गुरु जी के बारे में कहीं ना कहीं बातें होती थी, तो मेरा भी मन किया कि मेरा भी गुरु जी के साथ कनेक्शन हो, मैं भी गुरु जी से बातें करूं, मेरा भी कनेक्शन हो जाए गुरु जी से। तो मैंने गुरु जी के पेज को फॉलो किया फेसबुक पे और गुरु जी के और बारे में जानने की और इच्छा हुई। तो धीरे धीरे गुरु जी का मैसेज फिर ऐसे आता था, डेली मैसेज आते थे और जो मैसेज आते थे उसमें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखती थी, फिर लाइक करती थी। जून में मेरी दीदी मेरे घर पे आई छुट्टी में और उस समय मैं थी नहीं, मैं अपनी बहन के घर पे गई थी छुट्टी में 10 दिन के लिए। मतलब गई थी, मुझे 10 दिन हुआ था गए हुए। उसके पहले मेरी दीदी से फोन पे बात हुई थी, उन्होंने कहा था भाभी मेरे पास गुरु जी का स्वरूप है, तो मैं आपके लिए लेते आऊं। तो मैंने कहा ठीक है दीदी, ले आइए। और जबकि उसके 2 दिन पहले मैंने ड्रीम में गुरु जी के मुझे दर्शन हुए थे। गुरु जी का व्हाइट चोले में बहुत प्यारा सा स्वरूप था, सत्संग चल रहा था और सत्संग में बैठी हुई थी और गुलाब से सजा हुआ था गुरु जी का दरबार, बहुत प्यारा लग रहा था। जब मेरी नंद ने कहा कि गुरु जी का स्वरूप लेकर के आए और उन्होंने बताया कि व्हाइट चोले में स्वरूप है, तो मैंने कहा ये तो गुरु जी का ही इशारा था, जो मुझे ड्रीम में दर्शन भी दिए हैं व्हाइट चोले में, और मैं सत्संग में बैठी हुई हूँ और सत्संग सुन रही हूँ। तो फिर मुझे ध्यान आया कि ये तो गुरु जी का ही इशारा है। गुरु जी ने तो पहले ही मुझे इशारा दे दिया कि तेरे घर आने वाला हूँ। फिर जब मैं छुट्टी में गई हुई थी, मेरी नंद आई, तो 10 दिन हुए थे हमको अपनी बहन के यहाँ गए हुए। अचानक से मेरे हस्बैंड का तबीयत खराब हुआ, उनके शरीर में बहुत पेन था और कुछ दिक्कतें और भी आ गई थी, इन्फेक्शन हो गया था। तो फिर उनको ग्लूकोज चल रहा था, तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण फिर मेरा मन नहीं लगा। मैं तुरंत जो है वहां से मैंने तैयारी की अपनी और उसी दिन मैं अपने घर पे आ गई, अपने ससुराल। जिस दिन मैं घर पे आई, रात में 10 बजे पहुंची मैं, और सारे रास्ते भर मैं सत्संग सुनते हुए आई गुरु जी का। उसमें गुरु जी का सत्संग के थ्रू मुझे मैसेज मिला था कि अपने हस्बैंड अंकल को जो है 7 बार मेरा जल प्रसाद छिड़क कर और अपने हस्बैंड को पिला देना, हस्बैंड अंकल को आराम हो जाएगा। तो जब वो डिस्चार्ज होकर के उसी दिन रात में घर पे आए, बुधवार को 12 मई 2024 था, और मैंने उनको पिलाया जल प्रसाद गुरु जी का मंत्र जाप के साथ, और सारी दवा जो भी थी उनकी खाने की, वो 2-3 दिन मैंने जल प्रसाद के साथ उनको दिया और उनके सेहत में बहुत सुधार हुआ गुरु जी की कृपा से, गुरु जी के आशीर्वाद से। पल पल शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी के लिए। फिर दूसरे दिन बृहस्पतिवार था, 13 तारीख था। मुझे नहीं पता था कि मैं अभी कल आई हूँ और आज मुझे सत्संग अपने घर पे करना है। मेरी दीदी ने मुझे सुबह स्वरूप गुरु जी का लाके दिया और बोला कि भाभी आज मुझे मैसेज आया है कि
गुरुजी ने कहा कि तेरे घर आ रहा हूँ, स्वागत की तैयारी कर ले, फूलों की वर्षा करना। तो ये गुरुजी का ही इशारा है। आज बृहस्पतिवार भी है, गुरुजी का दिन भी है, तो आज ही हम लोग सत्संग कर लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है दीदी, मुझे तो कुछ पता नहीं था सत्संग में क्या करना है। गुरुजी दीदी ने जो हमें बताया वो हमने तैयारी कर ली सारी। जो भी गुरुजी ने जो तैयारी करा ली वो हमने किया और सत्संग बहुत अच्छे से हुआ। कड़े प्रसाद में गुरुजी के ओम के दर्शन में शुक्राना गुरुजी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक दिन मेरे घर पे बहुत तेज फूलों की खुशबू आ रही थी और मैं बार बार अपने रूम से बाहर फिर अंदर बाहर अंदर हो रही थी, कहाँ से आ रही है। फिर मुझे ध्यान आया कि गुरुजी कहते हैं कि जब मैं आता हूँ तो फूलों की खुशबू आती है। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ये गुरुजी की ही आने की खुशबू आ रही है। सॉरी संगत जी, अगर मुझसे सत्संग करते हुए मुझे कुछ गलत शब्द निकल जाएं तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं गुरुजी की अभी नई संगत हूँ और मुझे नहीं पता है कि कैसे क्या कहना है। जो भी गुरुजी कहलवा रहे हैं मैं बोल रही हूँ। फिर 1-2 दिन बाद जो है मुझे गुरुजी का मैसेज आया, सत्संग मैंने कर लिया। उसके बाद जून में ही 2 दिन सत्संग किए हुए थे। गुरुजी का मैसेज आया कि आज तुझे 777 की ब्लेसिंग दे रहा हूँ और उसमें 500 के नोट बने थे, उस नंबर पे 777 लिखे हुए थे। उसी दिन मेरे हस्बैंड मुझे कुछ पैसे दे करके गए थे, तो मेरा दिमाग तुरंत गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मेरे हस्बैंड अंकल मुझे पैसे दे गए हैं उसमें हो नंबर ये 777। तो मैंने चेक किया और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, उसमें 777 लिखा हुआ था। फिर तो मैं इतनी खुश हुई कि ये तो गुरुजी का आशीर्वाद है। गुरुजी ने मैसेज दिया और मुझे खुशी हुई इतनी कि हाँ, वाकई में ऐसे टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आते हैं जो कि सही होते हैं। तो तब मैं नहीं थी, मुझे नहीं पता था, सॉरी गुरुजी। लेकिन आप अपने बच्चों पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखते हैं और ऐसे ही बनाए रखिएगा मेरे गुरु का। मेरी बेटी के दांत में एक दिन बहुत तेज दर्द हो रहा था, जन्माष्टमी वाले दिन गुरुजी संगत जी। तो मैंने उससे कहा कि जाके गुरुजी का मंत्र जाप करो और गुरुजी से प्रेयर करो, गुरुजी तुम्हारा जो है पेन सही कर देंगे, दांत में जो दर्द है। तो बैठ के वो फिर गुरु मंत्र जाप की और 2-4 बार उसने मंत्र जाप की। पीछे से मैंने भी गुरुजी से अरदास की, गुरुजी मेरी बेटी के दांत में जो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है उसको ठीक कर दीजिए। और मैंने गुरुजी का चंदन जो है उसके दांत में लगाया और 10 मिनट बाद फिर मैंने उससे पूछा कि बेटा आराम हुआ? तो उसने कहा हाँ मम्मा बिल्कुल सही हो गया। तो गुरुजी की इतनी कृपा है कि गुरुजी के बारे में हम तो कुछ कह नहीं सकते हैं। गुरुजी क्या बड़ाइयों के बारे में हम क्या कह सकते हैं। गुरुजी ने मुझे इतना प्यार दिया है, बहुत प्यार दिया है गुरुजी ने। गुरुजी अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। आपकी बेटी हूँ, अपनी बेटी पे अपना प्यार मेरे बच्चों पर और पूरे संगत परिवार पर अपना हाथ रखे रहिएगा गुरुजी। गुरुजी यदि मुझसे शुक्राना सत्संग करते हुए या संगत जी मुझसे शुक्राना करते हुए मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं गुरुजी का भजन सुनती हूँ, शब्दवाणी सुनती हूँ और सुबह उठकर सबसे पहले सुखमनी साहब जी का पाठ लगाती हूँ मोबाइल पर और जपजी साहब का पाठ भी लगाती हूँ। मैं मोबाइल पे, क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं आता, पंजाबी में नहीं पढ़ पाती हूँ, तो इसीलिए मैं मोबाइल पे ही सुनती हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप भी मोबाइल पे सुनती हूँ और थोड़ा जाप भी करती हूँ। गुरु जी का सत्संग सुनती हूँ डेली। सत्संग सुनते हुए बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो मुझे सत्संग के थ्रू पता चलती हैं, जिसके बारे में मुझे नहीं पता होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मन में जो क्वेश्चन आता है वो सत्संग के थ्रू ही वो सारी क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है तुरंत। गुरु जी अपने सर पर, पूरे संगत परिवार पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखिएगा। मैं
अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। और मुझे शुक्राना करने में कोई गलती हुई हो तो प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा संगत जी, गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपकी आज्ञा के अनुसार आज मेरा ये सेवा का 5वां दिन है। जैसा कि आपने कहा था कि बेटा तू 7 दिन लगातार सत्संग शेयर कर, जिससे तेरे कष्ट कटेंगे। तो गुरुदेव, आपकी आज्ञा के अनुसार ये आज मेरा 5वां सेवा का दिन है। तो गुरुदेव, जैसा आपकी आज्ञा होगी मैं वैसा ही अपना सत्संग शेयर करूंगी। जो आप बुलवाओगे वो मैं बोलूंगी। कहते हैं गुरुदेव, चाहे कोई लाख सत्संग लिख कर बैठ जाए, कितने ही पेंसिल और कॉपियाँ काली करके लिख के बैठ जाए, लेकिन गुरुदेव जब कोई अपना सत्संग शेयर करता है तो आप साक्षात जीव पर विराजमान होते हैं और जो आप बुलवाते हो वही हमारी जीवा बोलती है और वही सत्संग मुख से निकलता है। तो इस प्रकार गुरु जी, मैं भी आपके बिल्कुल स्वरूप के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और जो आपकी आज्ञा होगी मैं वही बोलूँगी। और जैसा भी मेरा भाव है गुरुदेव, उस भाव से मेरे शुक्राने सत्संग को स्वीकार करना। अगर बोलने में आपकी बेटी से कहीं भूल हो जाए तो गुरुदेव क्षमा करना, और संगत जी आप भी क्षमा करना। होता ऐसे है संगत जी, हर रोज की तरह सुबह की दिनचर्या स्टार्ट होती है और मैं मन ही मन गुरुदेव को सिमरन कर रही होती हूँ कि गुरुदेव आज आप क्या करने वाले हैं, आज मेरे सत्संग का क्या तथ्य होगा, आज मेरे सत्संग का क्या भाव होगा। गुरुदेव अपनी प्रेजेंस फील कराइए मुझे। तो क्या होता है अचानक गुरुदेव, मैं मन ही मन आपको याद कर रही होती हूँ और इतनी देर में ही आप आंगन में आ जाते हैं, क्योंकि गुरुदेव सुबह मेरा जब टी टाइम होता है तो मैं आंगन में ही बैठती हूँ और वहीं पर 2-3 गमले लगे हुए हैं संगत जी, जिसमें मैंने तुलसी मनी प्लांट लगाए हुए हैं। तो वहीं डेली मैं बैठती हूँ और गुरुजी वहीं पर डेली अपने दर्शन देते हैं और अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। तो मैंने तो सोचा ही था संगत जी, इतनी में फटाक से येलो कलर की बटरफ्लाई आती है और मेरे पास से निकल जाती है और मैं एकदम गुरु जी की तरफ निहारती हूँ और बोलती हूँ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतनी करीब से सुनते हो गुरुदेव अपनी बेटियों की अरदास कि आप तभी पूरा कर देते हो। तो शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर दोपहर का शुक्राना, हर शाम का शुक्राना, हर रात का शुक्राना। फिर क्या होता संगत जी, मैं अपने दिनचर्या के अकॉर्डिंग, बच्चे चले जाते हैं, अंकल जी भी ड्यूटी पर चले जाते हैं, तो मैं अपना काम करती हूँ डस्टिंग वगैरह का। तो घर के आगे मैं झाड़ू लगा रही थी, फिर दोबारा गुरुजी आते हैं और मुझे ब्लेस करते हैं। और जैसे ही गुरुजी आते हैं तो मैं फिर देखती हूँ गुरुजी को, मैं फिर खुश हो जाती हूँ गुरुजी को देखकर
और मैं कहती हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज तो आप अपनी बेटी पर बहुत कृपा बरसा रहे और फिर गुरु जी चले जाते हैं। फिर क्या होता है संगत जी, दोपहर का टाइम होता है तो मैं सत्संग सुनने लगती हूँ। मैंने उसमें 2-3 सत्संग सुने, तो सागर अंकल का ही सत्संग होता है वो। उसमें एक आंटी होती है जो उसके बाल झड़ते हैं बहुत ज़्यादा, और मैं भी अपने बालों को लेकर ही चिंतित होती हूँ। तो इतने में गुरुदेव मुझे दिखा देते हैं कि बेटा तू टेंशन ना कर। और उस आंटी को क्या होता है संगत जी, उस आंटी के सिर में भी बहुत दर्द होता है और उसके बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ रहे होते हैं। तो वो कहती है कि शायद मेरी आँख का जो चश्मा है उसका नंबर बढ़ गया है, मुझे डॉक्टर को चेक कराना चाहिए, और मेरे बाल भी बहुत टूट रहे हैं, पता नहीं क्या कारण है। तो गुरुदेव टेलीपैथी से उस आंटी को बताते हैं कि तेरी आँख बिल्कुल ठीक है और तेरे जो बाल झड़ते हैं उसको जब तू अपने बालों को धोती है तो नहाते वक्त जब तू पानी जो यूज करती है उसमें जल प्रसाद मिलाओ थोड़ा सा। और उसने फिर ऐसे ही किया। तो संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, वो आंटी कहती है 2-3 महीने में मैंने ऐसा ही किया, लेकिन फिर मैंने ये सोचकर छोड़ दिया कि गुरुदेव बालों में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन वो अपना ये प्रोसेस जारी रखा। तो फिर अचानक एक दिन वो आंटी क्या कहती है कि मुझे अपने बालों में अचानक ही भारीपन नज़र आने लगा और मेरे बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी स्टार्ट हो गई। फिर मुझे सब कहने लगे कि आंटी आपके बाल बहुत अच्छे हो गए हैं, आप बालों में क्या लगाते हो। फिर आंटी कहती है कि मैं ऐसे ऐसे गुरु जी का जल प्रसाद नहाते टाइम, बालों को धोते टाइम यूज़ करती हूँ। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। और सिर के दर्द के भी लिए गुरु जी ने यही कहा कि मेरे जो जल प्रसाद है उसमें बहुत शक्ति है, तुम डेली जल प्रसाद पिया करो। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी, आप तो अपनी बेटियों को इतना प्यार दुलार करते हो, इतना ख्याल रखते हो, बहुत ज़्यादा। इतना तो गुरुदेव, जो जिस माँ बाप ने, जिस पिता ने हमें जन्म दिया है और जिस गुरु जी ने हमें पाठशाला में विद्या का दान दिया है, उनसे बहुत आगे हैं गुरु जी। आप बहुत आगे, आपकी महिमाएं बहुत हैं गुरु जी। आप पल पल अपनी बेटियों को संभालते हो गुरुदेव। आप मुझे कहते हो बेटी तू टेंशन ना कर, ब्लैक मैजिक करने वाले तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो सच्ची मुच्ची गुरुदेव, आपने मेरे घर के ऊपर एक किस्म से रक्षा कवच लगा रखा है और डेली अपनी बेटी को संभालते हो। और गुरुदेव, जो विद्या हमने स्कूल में सीखी है वो विद्या हमें गुरुदेव आत्मनिर्भर बनाने के लिए, समाज में मान सम्मान दिलाने के लिए और एक अपनी अच्छी सोच बनाने के लिए की थी, ताकि हम समाज में अपना अच्छा रुतबा बना सके। लेकिन गुरुदेव, जो आपकी पाठशाला में विद्या सीखी है उससे गुरुदेव आपने साक्षात
स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान जो हमें दिया है वो सबसे अद्भुत ज्ञान है गुरुदेव। हमें परमात्मा का ज्ञान दिया है गुरुदेव, जिससे हमें सबसे इतना मिलनसार हमारे विचारों को अच्छा किया गुरुदेव, हमारे संस्कारों को अच्छा किया गुरुदेव। आपने हमारे को आपस में भाईचारे का बनाने का संदेश दिया गुरुदेव, परमात्मा से सच्चा प्यार करने का, जीवन को जो जीवन गुरुदेव स्पिरिचुअलिटी के बिना अधूरा है, एक पशु की भांति है गुरुदेव। आपने वो रास्ता दिया है, इस जीवन की मुक्ति का रास्ता दिया है गुरुदेव। इस प्रकार आपकी पाठशाला में बहुत बड़ी पाठशाला है, जहाँ पे मूर्खों को, अज्ञानियों को, सबको आपकी पाठशाला में गुरुदेव, कोई वीक, कोई इंटेलिजेंट, सब एक बराबर है गुरुदेव। आपकी जो दरबार है गुरुदेव, उसमें सबकी एक ही कक्षा है, एक ही कक्षा में बैठकर सभी विद्या और सभी आपका आचमन करते हैं गुरुदेव, और आपका ज्ञान प्राप्त करती हैं। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी। आज मैं बेटे को लेकर टेंस थी, लेकिन गुरुदेव मैं, आपने श्रद्धा और सबूर इतनी दे दी है गुरुदेव कि मैं अपना गुस्सा टॉलरेट करके पी जाती हूँ बिल्कुल। फिर आप मुझे क्या मैसेज देते हो, बेटा तू कभी घर की चिंता करती है, कभी व्यापार की चिंता करती है, कभी तू बेटे की चिंता करती है, तू टेंशन छड़ दे, तेरा गुरुपा तेरे साथ है, मैं तेरे नाल खड़ा हाँ, तो फिक्र किस बात की। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। इस प्रकार गुरु जी आप बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव वाइब्स मैसेज देते हैं गुरु जी। आपने कल रात को मुझे मैसेज दिया, बेटा तू घर की टेंशन ना कर, तेरा 2025 तक बहुत अच्छा मकान होगा और तेरा खुद का मकान होगा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने श्रद्धा और सबूरी सिखाया है, तो गुरु जी ये श्रद्धा और सबूरी ऐसे ही कायम रखना अपने भक्तों में। गुरु जी हम तो आपसे जो मांगते हैं, आप तो कहते हो कि मैं बेहतर नहीं, बेहतरीन करता हूँ, तो गुरु जी आप जो देते हो वो तो इतना देते हो कि वो हमसे संभाले नहीं संभलता। और गुरु जी आप कहते भी हो कि कुड़िए मैं तुझे इतना दूंगा, इतनी खुशियाँ दूंगा कि तुझसे संभाले नहीं संभलेगी, तेरे शुक्राने ही शुक्राने होंगे और तू बहुत खुश होगी। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। और गुरुदेव अब मैं अपने इस शुक्राने सत्संग को समापन की ओर लेके जा रही हूँ और आपका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अपने इस परिवार में मेरे अंकल को, अपने बेटे को, बेटी को, सबको अच्छी हेल्थ ब्लेस करना। कहते हैं गुरु जी पहले तो आप हेल्थ ब्लेस करते हैं, आप अच्छी हेल्थ देते हो, कर्म काटते हो और फिर आप दूसरी सुख सुविधाएं देते हो। तो गुरुदेव पहले आप फैमिली को अच्छी हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुदेव।
पूरी संगत को अच्छी हेल्थ ब्लेस कीजिए और गुरुदेव चारों तरफ खुशहाली रखिए, पूरी संगत का ध्यान रखिए, सब पर अपनी मेहर का हाथ रखिए, सबको अपने चरण कमलों से लगाए रखिए। और गुरुदेव मैं अपने बड़े बेटे के लिए भी अरदास करती हूँ कि सदा उसको अपने चरण कमलों से लगाए रखना, इस दुनियादारी में मत भटकने देना गुरुदेव। अगले जन्म में आए तो उसे अच्छा जीवन देना गुरुदेव, उसको लंबी आयु देना। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और सागर अंकल आपको भी गुरु जी की बहुत बहुत ब्लेसिंग हो गुरुदेव। सागर अंकल को भी और उनकी फैमिली को भी ब्लेस करना, उनको ढेर सारी ब्लेसिंग देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरुदेव, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, करोड़म करोड़ शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न बिना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो नैया, तुम्ही की वैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। जो खिल से कीना वो फूले हमें, तुम्हारे चरणों की धोले हमें, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। एक गुरुदेव मुझे थोड़ी अच्छी सिंगिंग देना, थोड़ा सरस्वती का हाथ देना और मेरे कंठ को थोड़ा अच्छा देना, क्योंकि गुरुदेव मुझे सिंगिंग का बहुत शौक है और मैं आपके भाव में 2 लाइनें गाना चाहती हूँ। तो संगत जी मेरी जैसी भी आवाज़ है उसको स्वीकार करना और गुरुदेव मेरे शुक्राने सत्संग को और मेरी 2 लाइनों को आप स्वीकार करना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना।